गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हे मोना। सो आप सभी का बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग प्रोसेस कि इसका प्रोसीजर क्या है। सो आई थॉट कि इस आपके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में दे दिया जाए। इस वीडियो आई विल ऑल्सो बी गोइंग टू टेल यू अबाउट हॉस्टल्स एंड कैंपस CSE। आई एम फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट। सो बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि CSE के बारे में आप लोगों को बहुत जानना है कि कैसा यहाँ पे पढ़ाई वगैरह होता है, तो वो सब भी बताऊंगी। हॉस्टल्स कैसे अलाउड होंगे, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है, उसके बारे में भी बताऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि ये जो प्रोसेस है शुरू कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सभी ने जिसको CUJ में एडमिशन लेना था, जिन्होंने प्रेफरेंस डाली थी, तो CUT वाले फॉर्म में आप लोगों ने सभी ने CUJ भरा ही होगा उसमें डेफिनेटली। एंड उसके बाद CUJ का जो CUJ के वेबसाइट पर आकर आपने रजिस्टर भी किया होगा। तो फिलहाल सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आई है वेबसाइट पर और कट ऑफ की डेट 25 जुलाई थी, बट अभी तक आई नहीं है। आज 27 हो गया है, तो आई गेस 31 को काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो उससे पहले तो आ ही जाएगा कट ऑफ लिस्ट। एंड सीट्स ऑक्यूपाई, जैसे कि अगर आपका नाम आ चुका है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस चले जाओगे काउंसलिंग में एंड आपका हो जाएगा। दैट्स नॉट द प्रोसेस हाउ इट वर्क्स। तो आपको पहले देखना पड़ेगा जब कट ऑफ आएगा कि आपका कट ऑफ क्लियर है कि नहीं। अगर आपका कट ऑफ क्लियर है तो ही आप काउंसलिंग में जाइएगा, वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा आपका जाके। लास्ट टाइम हमारा काउंसलिंग ब्राह्मणे कैंपस में हुआ था, तो उस टाइम शिफ्टिंग नहीं हुई थी, बट अभी ऑलमोस्ट सब कुछ शिफ्ट हो चुका है। तो आप लोगों का काउंसलिंग तो यहाँ चेरी मनातू में होने वाला है। चेरी मनातू का आई गेस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में होगा। काउंसलिंग में आपको अपने तो बेसिकली फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स का, एंड उसका लिस्ट वेबसाइट पर दिया हुआ है। मैं यहाँ पर पिन कर दूंगी उसे कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर। तो मतलब 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, 10 का 12 और 10 की अगर पास सर्टिफिकेट है तो वो भी दे दीजिएगा, और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, CUT वाला एप्लीकेशन फॉर्म एंड CUJ वाला एप्लीकेशन फॉर्म दोनों लेकर आइएगा। स्कोर कार्ड, माइग्रेशन और TC में बहुत कंफ्यूजन है कि बहुत कोई के स्कूल से नहीं मिला अभी तक, तो फिर इन दैट केस डिजी लॉकर में तो आ ही चुका होगा अभी तक TC और माइग्रेशन, तो वहाँ से आप उसका प्रिंट आउट लेकर यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और जितने भी लिस्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है उसके कम से कम आप 3 या 4 कॉपीज आप उनका बनाकर लेकर जाइएगा, क्योंकि बाद में एडमिशन के बाद भी उसका काम आने वाला है। सो इट विल बी बेटर फॉर यू। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वेरीफाई करवा लेना है। और उसके बाद ऐसा नहीं कि आपको सीट्स मिल जाएगी, उसके बाद भी प्रोसेस है कि उसके बाद एक और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें जितने बच्चे आए हैं उनमें से शॉर्टलिस्ट करके कुछ बच्चों को सीट्स मिलेगी, ठीक है। और अगर उसमें आपका नाम वेटिंग लिस्ट में भी हो सकता है, तो डरने की टेंशन नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें अगर कोई और जगह प्रेफरेंस मिल जाएगा, अच्छा प्रेफरेंस, तो वो वहाँ जाना पसंद करेंगे। तो इन दैट केस जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है वो उनकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट में आने से कोई घबराने की बात नहीं है। एंड काउंसलिंग के बाद लिस्ट आने में शाम या 1-2 दिन तक का टाइम भी लग जाता है, सो रिलैक्स फॉर दैट। एंड इन केस अगर अगर आपका नाम आ चुका है मेरिट लिस्ट में, तो आपको कुछ 1-2 दिन का टाइम मिलेगा कि तब तक आपको फीस पे कर देनी है। अगर आप फीस तब तक पे नहीं कर पाओगे तो आपसे आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। एंड यस, एक और कमेंट था कि कोई पूछ रहा था कि रिपोर्टिंग टाइम में, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस में, हम पेरेंट्स को या गार्जियन को लेकर आ सकते हैं या फिर नहीं लेकर आ सकते, वॉट एवर। सो आप किसी को भी लेकर आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे पेरेंट्स का या फिर गार्जियन का साइन मांगेगा, तो आप अपने दीदी भैया किसी को भी लेकर आ सकते हैं। इट्स अप टू यू, ओके। बस डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से लेकर आइएगा। अब आते हैं हॉस्टल्स की तरफ, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि हॉस्टल्स में कैसा यहाँ पे सब कुछ सेफ है कि नहीं। तो बेसिकली मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात करूँगी, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल के बारे में मुझे नहीं पता है, बट येस, गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल दोनों की वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी है, तो आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। तो अगर पहली बात, ये हॉस्टल के रिगार्डिंग, हॉस्टल का जो फॉर्म है वो CUJ के वेबसाइट पर आएगी। आपको cuj.ac.in पर जाना है, उसके बाद वहाँ पर आपको क्या स्टूडेंट करके दिखेगा, फिर वहाँ पर क्लिक करेगा तो आपको मिलेगा हॉस्टल करके, और उसी के अंदर फॉर्म्स आते हैं। और हॉस्टल के रिगार्डिंग उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, तो आप वहाँ जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल के रिगार्डिंग अभी तक कुछ अपडेट नहीं है, क्योंकि पहले तो एडमिशन प्रोसेस होगी, उसके बाद ही ये सब होने वाला है। हॉस्टल का पर सेमेस्टर फीस 6600 है, मतलब एक मंथ का 1100 लग रहा है। एंड जब फर्स्ट टाइम आप हॉस्टल अलॉटमेंट होगी फर्स्ट टाइम, तो आपको 5000, मतलब 6600 प्लस 5000 एज अ कॉशियस मनी देना पड़ेगा। एंड वो रिफंडेबल है, जो कि आपको 5 साल बाद रिटर्न हो जाएगी, 5 साल या जितना भी टाइम का आपका कोर्स है। डिस्टेंस बिटवीन गर्ल्स हॉस्टल टू न्यू अकेडमिक बिल्डिंग ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का दूरी है। एंड बॉयज़ हॉस्टल का भी 5 to 7 मिनट्स में आई गेस आ जाते होंगे वो लोग भी। मतलब क्लास हमारी इंजीनियरिंग की सारी क्लासेस हमारी न्यू एकेडमिक बिल्डिंग में की है।
उसकी भी वीडियो जल्दी आने वाली है, जस्ट स्टे ट्यून। एंड किसी ने कमेंट किया था कि हॉस्टल सेफ है कि नहीं। तो गर्ल्स हॉस्टल में तो बहुत सारी गार्ड्स रहती है, फीमेल गार्ड्स, लाइक उनका शिफ्ट होता है तो 3-4 गार्ड्स रहती है हमेशा, और वार्डन्स भी है। एंड तो ऐसे कुछ, और यहाँ के रूल रेगुलेशन के बारे में भी ऐसे कुछ टाइट रूल नहीं है, बट हम लोग जब सुबह यहाँ से हॉस्टल से क्लासेस के लिए जाते हैं तो रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है, एंड जब वापस आते हैं तो वापस एंट्री करनी पड़ती है। एंड अगर हाँ, जैसे कि अगर आपको घर जाना है 1-2 या कितना, मतलब आपको अगर हॉस्टल से घर जाना है तो वो एक लीव एप्लीकेशन होता है, उसमें आपको अपना नाम वगैरह इंफॉर्मेशन भरना पड़ता है, एंड उसमें HOD की साइन एंड वार्डन्स, हमारी जो एडमिन वार्डन है उनका साइन चाहिए होता है, एंड उसके बाद फिर आप जा सकते हो आपको। और जैसे कि ये एरिया जो मनातू का एरिया, ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, तो यहाँ पे जल्दी ऑटो वगैरह मिलती नहीं है। मतलब यहाँ से अगर लाइक कॉलेज से आप मनातू चौक तक जाओगे, जो कि चल कर जाने में ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता है, तो वहाँ पर जाने के बाद ही आपको कुछ ऑटो वगैरह मिलता है, फिर वहाँ से फिर डेल्टा जाओगे एंड देन आपको जहाँ जाना जा सकते हो। तो फिर उस चीज़ को लेकर संडे को बस चलती है टिल रांची सिटी। अगर आपको मार्केट या कोई भी काम होता है और अगर आपको संडे को जाना होता है तो संडे को बस चलती है सुबह 10-11 बजे से टिल, वो चेंज रहती है टाइम 2-3 या 4-5 बजे तक, वो फिर वो आपको पिक करके वापस हॉस्टल में भी छोड़ देती है। हाँ, तो हॉस्टल से रांची जब बस जाती है तो रांची आपको मोराबादी में छोड़ती है, मोराबादी में जो फुटबॉल स्टेडियम है उसके जस्ट बाहर छोड़ती है, एंड देन उसके बाद वहाँ से आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो। रिगार्डिंग यहाँ का इन्वायरमेंट अभी उतना बिल्ड नहीं हुआ है, बट जब से हम लोग आए तब यहाँ पे स्टेशनरीज भी आ चुकी है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 स्टेशन नहीं, हाँ 3 स्टेशनरीज है। एंड स्नैक्स के लिए हमारे पास छोटू ढाबा एंड कॉफ़ी हब एंड एक और दुकान है। तो अभी तक यहाँ पे ग्रो नहीं किया है, बट इट विल, मतलब धीरे धीरे सब कुछ आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे अचानक से तो सब कुछ नहीं आने वाला है, सो वी हैव टू वेट। और एक और कमेंट था कि किसी को CSE मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में जानना था कि यहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग की, बीटेक सही है कि नहीं, फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, और प्रोफेसर्स कैसे पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह। सो पहली बात तो बीटेक हियर इज़ अ न्यूली एडेड कोर्स। इससे पहले एमटेक थे, एमटेक बहुत पहले से है यहाँ पे, मतलब काइंड ऑफ 2008 या 9 से आप मान लो बी यहाँ पर। एंड एमटेक CSE यहाँ पे 2018 से आया है, एंड बीटेक लास्ट ईयर ही आया है, एंड वी आर द फर्स्ट बैच ऑफ बीटेक। इट्स न्यू फॉर अस टू, तो हम लोग नहीं बता सकते कि यहाँ पे इसका प्लेसमेंट वगैरह के बारे में, क्योंकि बीटेक का तो ये फर्स्ट बैच हो गया, तो अब प्लेसमेंट के बारे में तो मैं आपको 4 या 5 साल बाद ही बता पाऊंगी। बट प्लेसमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो वो भी वेबसाइट में गिवन है, तो वहाँ पर जाके आप प्लेसमेंट के बारे में देख सकते हैं। रिसेंटली वाटर इंजीनियरिंग से भी प्लेसमेंट्स होते रहते हैं, सो या यू कैन सी दैट। एंड येस, बहुत लोग बहुत ईगर थे कि CSE के बारे में जानना है कि यहाँ का माहौल कैसा है CSE का। सो बीइंग अ CSE स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी खुद इंजीनियरिंग कर रही हूँ CSE ब्रांच से, सो इट्स अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। एंड रिसेंटली सम ऑफ आवर बैचमेट्स ऑल्सो मेड अ coding club that is named as Error. So it's all going good here. And talking about capacity, किसने ये भी पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो CSE में तो सीट्स हमेशा फुल रहते हैं, तो यहाँ पे CSE में 64 टोटल 64 स्टूडेंट्स हैं। एंड इस बार इलेक्ट्रिकल में भी 33 है, सिविल का 30 to 40 अप्रॉक्स होंगे, एंड मेटल में 20 अप्रॉक्स है। जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं वो भी सब अच्छा पढ़ाते हैं, एंड बाकी तो पढ़ाई तो आपको खुद से करनी है, चाहे कोई भी आपको पढ़ा दे। यहाँ की एक डीमेरिट, अगर मतलब यही बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आपने खुद से ये सब मतलब हार्डवर्क नहीं किया, अगर आप खुद से नहीं गए पढ़ने, तो मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट्स का उतना हमें वैसे भी पता नहीं है, तो यू हैव टू डेवलप स्किल्स गेन्स, आपको स्किल्स खुद से डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि आगे जाके आपको प्लेसमेंट्स पाने में दिक्कतें ना आए। एंड रिगार्डिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बाकी सब यहाँ पर अच्छा है, बस एक चीज़ जो कि वर्कशॉप्स एंड फील्ड वर्क वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ी यहाँ पे स्लो चल रही है। मतलब वर्कशॉप अभी तक यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है, वो बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन चुका है, एंड आई गेस कुछ दिनों में वो स्टार्ट भी हो जाएंगी। सो यहाँ पे प्रोसेस स्लो है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा ज़रूर होगा। आप लोग आइए, तब तक आई गेस शुरू भी हो जाए। अगर आपको रेलवे स्टेशन से यूनिवर्सिटी तक आना है तो सबसे पहले आप रेलवे स्टेशन पे यहाँ से रातू तक के लिए ऑटो लीजिएगा, एंड देन रातू टिल्टा तक के लिए ऑटो लीजिएगा, एंड देन टिल्टा से डायरेक्ट ऑटो CUJ तक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड तक आ जाएगी। सो दैट्स हाउ यू रीच हियर। अगर आप हॉस्टल में हो या फिर यूनिवर्सिटी में हो और अगर आपको यहाँ से मार्केट जाना है, मार्केट जाने के लिए आपको पहले यहाँ से मनातू चौक जाना पड़ेगा। मनातू चौक तक जाने के लिए ज़्यादातर यहाँ पे ऑटो वगैरह नहीं होती है, सो 20 और 30 मिनट्स लगते हैं पैदल जाने में, बट लिफ्ट वगैरह मिल जाती है, तो
दैट्स ओके। तो अगर आपको यहाँ से मार्केट तक जाना है यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी से आपको पहले मनातू चौक जाना पड़ेगा, एंड देन मनातू चौक से टिल्टा तक, एंड देन टिल्टा से आपको कहीं के लिए भी ऑटो मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट ब्राम्बे से सब कुछ शिफ्ट होकर मनातू आ चुका है। आई मीन सारा डिपार्टमेंट, बीएससी वगैरह सबको सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब क्लासेस भी सबका ये पे होने लगा है, बट एमटेक एंड एमबीए की, एमटेक की तो सारी क्लासेस वहीं पे होती है, एंड एमबीए की कुछ क्लासेस वहाँ, कुछ क्लासेस यहाँ पर होती है। तो जिनके लिए बसेस भी आती है ब्राम्बे कैंपस टू मनातू कैंपस। एंड अगर कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर हम लोग को यहाँ मनातू से ब्राम्बे कैंपस जाना होता है, तो उसके लिए भी बसेस चलती है। सो उसके लाइक 12 बजे एंड 2 बजे बस जाती है ब्राम्बे कैंपस। सो वहाँ पर हम लोग जाके हमारा जो काम होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काइंड ऑफ वो हम कर लेते हैं। And सब कुछ शिफ्ट नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि एमटेक एंड एमबीए की क्लासेस वहीं पर होती है, एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी अभी तक वहीं पर है, वो अभी तक शिफ्ट होकर यहाँ पर नहीं आया है। एंड ऑल्सो द लैब्स, द प्रैक्टिकल लैब्स, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, जितने भी लैब्स है वो सब भी शिफ्ट नहीं हुए हैं, अभी उनको शिफ्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट द शिफ्टिंग पार्ट। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मुझसे छूट गई हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड ऑल्सो मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, सो दैट यू गाइज कैन मैसेज देयर एंड डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हे मोना।